देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। क्या भारत में कोरोना की सेकेंड वेव आ सकती है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन इस बीच लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में त्योहारों और ठंड के चलते ज्यादा केस बढ़ सकते हैं। सावधानी अगर इस दौरान नहीं बरती गई तो केस बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और संक्रमण तेजी से फैलेगा, जो हर दिन इस वक्त कम हो रहा है। हालांकि जानकारों की अगर माने तो भारत में अभी फर्स्ट वेव पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और हमने बेस लाइन टच नहीं की है, इसलिए संभावना कम है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया तो कोरोना को लेकर साफ तौर पर कहा कि जब तक दवाई नहीं आ जाती कोई ढिलाई नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीज रोज ठीक हो रहे हैं और नए मामलों में भी कमी आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में साफ कहा कि भारत की स्थिति दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफी बेहतर है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। हाल में कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जब लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सावधानी के घूम रहे हैं। अब सब कुछ लगभग खुल गया है, वहीं आने वाले दिनों में त्योहार और ठंड दोनों एक साथ है। पीएम ने अपने संबोधन में अपनी चिंता साफ जाहिर की। जिस तरह से भारत में संक्रमण को रोका गया है और मृत्यु दर कम हुई है, वो कहीं बढ़ ना जाए। उन्होंने लोगों से साफ कहा है कि अगर सावधानी हटी तो हालात खराब हो सकते हैं। भारत में केस बढ़ सकते हैं और भारत की स्थिति भी यूरोप और अमेरिका जैसे देशों जैसी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ठंड और त्योहारों के समय में लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो भारत में जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की ठीक होने की संख्या लगातार बढ़ रही है, उस पर ब्रेक लग सकता है। वहीं हालात काबू से बाहर हो जाएंगे और भारत की स्थिति भी अमेरिका और यूरोप जैसे देशों की तरह भयावह हो जाएगी, जहां दोबारा से केस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टरों ने क्या कहा है? डॉक्टरों के मुताबिक भारत में अभी लगातार हालात में सुधार है, लेकिन अभी भारत में फर्स्ट वेव खत्म नहीं हुई है। अभी भी औसत 50,000 के आसपास केस आ रहे हैं। हालांकि इसमें कमी आई है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। सेकेंड वेव तब कही जाएगी जब भारत में कोरोना के मामले बेसलाइन को छू ले और दोबारा से केस बढ़ने शुरू हो जाए। लेकिन अगर कुछ में मामले कम हुए हैं और दोबारा केस बढ़ने लगे तो कहा जा सकता है कि सेकेंड वेव आ सकती है। कम्युनिटी मेडिसिन एम्स दिल्ली के डॉक्टर हैं संजय राय, वो कहते हैं सेकेंड वेव जो है जहां इन्फेक्शन बहुत ही कम है और हमने सब प्रेस किया है, वहां सेकेंड वेव हमेशा आ सकती है, जैसे पूरे यूरोप में सेकेंड वेव है। सारे पार्ट अमेरिका में भी सेकेंड वेव में ही है। हालांकि वहां पहली वेव खत्म नहीं हुई है, पर अभी उसकी सेकेंड वेव है। दूसरा जो है, हमारे देश में कुछ पॉकेट जहां पर इन्फेक्शन रेट अच्छा खासा है, जैसे मुंबई और दिल्ली के कुछ पॉकेट हैं जहां सेकेंड वेव नहीं होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी प्रिवेंटिव मेजर नहीं लेंगे। ऐसा नहीं करने पर बड़ी आबादी इन्फेक्टेड होगी और ऐसा होने पर नंबर ऑफ केस अचानक बढ़ जाएंगे। उसको हम सेकेंड वेव भी कह सकते हैं। वहीं एम्स के पूर्व निदेशक रहे डॉक्टर एमसी मिश्रा के मुताबिक सेकेंड ग्रेड की बात तब कर सकते हैं जब कोरोना संक्रमण की रफ्तार और धीमी हो जाए, जिसे हम प्लॉटिंग ऑफ कर्व यानी बेसलाइन से मिल जाए। लेकिन अभी भी आप देखें तो रोजाना 50,000 के करीब ही केस आ रहे हैं। टेस्ट उतने ही हो रहे हैं, लेकिन संक्रमण की संख्या कम हुई है। यह अच्छी खबर है और इसके बाद ही सेकेंड वेव की बात आएगी। जिस तरह से अब त्योहारों में भीड़ देखने को मिल रही है, चुनाव की रैली में भीड़ देखने को मिल रही है, इससे संक्रमण के मामले बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। हाल में सरकार द्वारा नियुक्त एक वैज्ञानिक कमेटी ने अपनी मैथमेटिकल एनालिसिस जारी कर कहा कि भारत में कोविड-19 महामारी अपने चरम पर यानी पीक को पार कर गई है, लेकिन सुरक्षात्मक उपायों को जारी रखना चाहिए। वहीं अगर मौजूदा सावधानी और उपाय बरते गए तो फरवरी 2021 में महामारी समाप्त होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तब तक संक्रमण की कुल संख्या लगभग 10.5 मिलियन होगी। वहीं इस कमेटी के
मुताबिक त्योहार और सर्दियों के मौसम में संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं मनिंदर अग्रवाल, वो कहते हैं अगर इस पानी को आगे बढ़ाने से रोकना है तो इसमें सबसे मुख्य भूमिका भारतवर्ष के लोगों को निभानी होगी। सावधानी बरतते हुए आगे काम करते रहें। ऐसा करने से फरवरी तक इन्फेक्शन की संख्या काफी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो 1 महीने के अंदर ही एक्टिव केस की संख्या बढ़ जाएगी और मैथमेटिकल मॉडल के मुताबिक अगले 1 महीने में ही 25 लाख से ज्यादा के केस सामने आएंगे, जो कि सितंबर के महीने में 10 लाख के आसपास थे। वहीं मृत्यु दर भी बढ़ जाएगी। वहीं इनकी रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन अब अवांछनीय है, केवल संकीर्ण भौगोलिक क्षेत्रों पर होना चाहिए। वहीं गतिविधियों को फिर से शुरू करने की दिशा में आगे बढ़े। कुल मिलाकर फिलहाल देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, एक्टिव केस की संख्या लगातार घट रही है, वहीं मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग बिना सावधानी के, मास्क के बिना बाजारों में घूम रहे हैं और मिलजुल कर रह रहे हैं, इससे संक्रमण फैलने का खतरा बहुत अधिक है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।